के मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर जो है वो भाजपा का नाटक नहीं चलेगा। इस बार पूरा कर्नाटक का पब्लिक पूरा जाग गया है। इस बार 100% ये बीजेपी गवर्नमेंट को निकालेंगे। कर्नाटक में पक्की में बीजेपी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कर्नाटक की कुल 224 सीटों पर सर्वे बदलता नजर आ रहा है। कर्नाटक में आज से 10 या दिन बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में 10 दिन पहले एबीपी न्यूज ने एक और सर्वे जारी करते हुए कर्नाटक के सभी बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, कर्नाटक के अंदर इस बार होने वाले चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन 2013 के अगर रिजल्ट देखे जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 40 सीटें मिली, कांग्रेस को 122 सीटें, जेडीएस को 40 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 22 सीटें गई थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली, कांग्रेस को 25 सीटें, जेडीएस को 37 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें गई थी। लेकिन इस बार 2023 के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर हर 5 साल में सरकार में परिवर्तन होता रहता है। एक बार बीजेपी की सरकार तो दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रहती है। कर्नाटक में वर्तमान में वो भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार सीधे तौर पर बनती दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने को लेकर जनता भी है वो अपने बड़े बड़े वादे और दावे भी करती नजर आ रही है। लेकिन इस दावों और वादों में हकीकत नहीं हो सकती है, लेकिन सर्वे के माध्यम से वही अंतिम रिजल्ट में ही साफ होगा कि कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो आज आपके बीच सर्वे रखने वाले हैं कौन से जिले में कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं आज का सर्वे। कर्नाटक की पहली सीट हमारे साथ मैसूर आ चुकी है। यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस को 7 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। और मैसूर की कुल 11 सीटों में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बीजेपी जेडीएस को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। शिवमोगा में कुल 7 विधानसभा सीट है, जहां कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस अदर पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका इस बार के सर्वे में लगता नजर आ रहा है। शिवमोगा में कुल 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा सीटों के सर्वे में अगले जिला हमारे साथ गुलबर्गा आ चुका है। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट है। अगर 9 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। और हमने 2 सीटों के सर्वे रखे। इस 2 सीटों के अंदर भी इस बार कांग्रेस पार्टी व बीजेपी पार्टी में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। गदग में कुल 4 विधानसभा सीट है। गदग जिले की कुल 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, भाजपा को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट इस बार के रुझान में इस सर्वे के अनुसार मिलती दिखाई दे रही है। धारवाड़ में भी कुल 7 विधानसभा सीट है। अगर 7 विधानसभा सीट के सर्वे में बात करें तो कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है धारवाड़ की कुल 7 सीटों के सर्वे में। अगला जिला हमारे साथ चिकमगलूर आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट है। अगर 5 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें इस बार के सर्वे वही रुझान के अनुसार जाती दिखाई दे रही है। दावनागरी जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है। अगर 8 विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को 5 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें हमारे साथ दक्षिण कन्नड़ आ चुका है। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें, जहाँ कांग्रेस को 5 सीटें तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट इस बार के सर्वे वही रुझान के अनुसार मिलती दिखाई दे रही है। अगले जिला हमारे साथ चित्रदुर्ग आ चुका है। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट है। अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें इस बार के रुझान वही सर्वे के अनुसार जाती दिखाई दे रही है। इस बार चित्रदुर्ग में कुल 6 सीटों पर होने वाले चुनाव में अगले जिले की बात करें हमारे साथ समराज नगर आ चुका है। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में यहाँ पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है इस बार होने वाले चुनाव के सर्वे वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार। बीजापुर में कुल बात करें 8 सीटों की। अगर 8 सीटों में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें इस बार के सर्वे वही रुझान के अनुसार जा सकती है। कोलार में कुल 6 सीटें हैं। अगर 6 सीटों में बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट है। कोलार के अंदर कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है तो 1 सीट पर आगे सीट नजर आ रही है बीजेपी पार्टी।
बिंदर में कुल 6 सीटें हैं। अगर 6 सीटों में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में इस बार के सर्वे में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बेल्लारी में कुल 9 विधानसभा सीट है। अगर 9 विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। बेल्लारी की कुल 9 विधानसभा सीटों के सर्वे में अगले जिला हमारे साथ बेलगाम आ चुका है। यहाँ पर कुल 18 सीटें हैं। अगर 18 सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 11 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस बार के होने वाले चुनाव में तुमकुर में कुल 11 विधानसभा सीट है। अगर तुमकुर की कुल 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें इस बार के सर्वे में रुझान के अनुसार जा सकती है। बेंगलुरु शहरी में कुल 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर इस बार कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें इस बार के सर्वे में रुझान के अनुसार जा सकती है। बेंगलुरु ग्रामीण में कुल 28 सीटें हैं। अगर 28 सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 17 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। और इस बार होने वाले कर्नाटक के चुनाव के आंकड़े बड़े परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ बांगलकोट आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। अगर 7 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस बार के होने वाले चुनाव में अगले जिला हमारे साथ रायसर आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो भाजपा को 7 की 7 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पार्टी को बड़ा ही झटका इस बार के चुनाव व सर्वे के अनुसार लगता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ उडुपी आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। अगर 5 सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 5 की 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। दोस्तों इस बार के होने वाले चुनाव वही सर्वे के अनुसार अगले जिला की बात करें, हमारे साथ तुमकुर आ चुका है। यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं। 11 में बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, 1 सीट इस बार जेडीएस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। और इस बार तुमकुर की कुल 11 सीटों में भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है इस बार के सर्वे में। उत्तर कन्नड़ में कुल 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट पर भाजपा नजर आ रही है, 5 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें सर्वे व रुझान के अनुसार जा सकती है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ रामनगर आ चुका है। रामनगर में कुल 4 सीटों की बात करें तो 4 की 4 इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका इस बार के चुनाव में लगता नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जेडीएस पार्टी को इसी जगह पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यादगिरी में कुल 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो 4 की 4 इस बार कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इस बार के होने वाले चुनाव वही सर्वे के अनुसार यादगिरी की कुल 4 विधानसभा सीटों के सर्वे वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार अगला जिला हमारे साथ आ चुका है सिकबलपुर। यहाँ पर है वो बात करें तो कुल 5 सीटें हैं। अगर 5 सीटों में बात करें तो यहाँ पर 5 की 5 इस बार कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बाकी पार्टियों को यहाँ पर भी तगड़ा झटका सर्वे में रुझान के अनुसार लगता नजर आ रहा है। दोस्तों इस बार कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से सर्वे देखने को मिल रहे हैं, इस सर्वे में कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से रुझान देखने को मिले हैं, इस रुझान में इस बार होने वाले कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार जनता का कहना है कि इस बार सीधे तौर पर कामकाज पर जनता वोट करने वाली है और कामकाज में इस बार बीजेपी पार्टी को जनता ने बहुत खराब वोट दिए है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की इस बार कर्नाटक में सरकार बन सकती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर बताएं इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी।